नमस्कार। राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाकर उसका लाभ प्रदान किया जाने लगा। अब उसके बाद में 1 अप्रैल 2022 के पहले और 1/1/2004 के बाद में वे कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है और वो अगर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत अब अगर शामिल होना चाहते हैं या फिर जिन्हें 1 अप्रैल 2022 के बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं लेकिन अभी तक एनपीएस राशि का भुगतान नहीं हुआ है, तो उनके लिए राज्य सरकार की ओर से यानी कि राज्य बीमा एवं प्राविधायी निधि की ओर से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं कि उन्हें ओपीएस का लाभ किस प्रकार से दिया जा सकता है और एनपीएस की राशि जो उनके अकाउंट में है उनका भुगतान कैसे किया जा सकता है और ओपीएस के सारे लाभ कैसे दिए जा सकते हैं और ओपीएस के अंतर्गत पेंशन का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, उस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लेकर इसका भुगतान कैसे ले सकता है। इस संबंध में ये कहा गया है कि वो कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2022 से पहले या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वो पहले एनपीएस में आते थे और एनपीएस की राशि वो 60% विड्रॉल कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में अगर वो ओपीएस का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा। एक तो 60% एक मुश्त राशि जो उन्होंने विड्रॉल की है वो जमा करवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ पेंशन धन जो है उसका वार्षिकी 40% सहित वो जमा करवाएंगे। अगर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रही है तो उनके लिए कंडीशंस अलग से रखी गई है। वो कब जमा कराएंगे, एक तो जिस दिनांक से उन्होंने लिया है उस दिनांक से लेकर जिस दिनांक में वो जमा करवा रहे वहां तक का ब्याज भी जमा करवाएंगे। इस मद में जाकर जमा करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर 1/4/2022 से पूर्व के प्रकरणों में अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिसने एनएसडीएल पर कोई पोर्टल पर क्लेम सबमिट कर लिया है और अगर वो अब ओपीएस का लाभ लेना चाहता है तो 19/5/2022 की अधिसूचना के अनुसार कार्मिक को समस्त पेंशन धन राशि है वो राजस्व मद में जमा करवानी होगी। उसके बाद में ही उसका और इसमें भी उसके साथ साथ उसे निजी अंशदान मानते हुए राशि को उपयुक्त अनुसार जीपीएफ की समय समय पर प्रचलित दर पर एक मुश्त लौटाया जाएगा, वो तो उसके बाद में लौटाया जाएगा। ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु, सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 1 अप्रैल 2022 या इसके बाद है के प्रकरणों में राज्य सरकार की अधिसूचना 19/5/22 के अनुसार एनपीएस के स्थान पर ओपीएस ही देय होगी। मतलब जो उसके बाद में है तो वो ओपीएस ही देय होगी। इस अधिसूचना के क्रम में मृत्यु, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति के प्रकरण में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए अलग अलग से अगर कोई जिस कर्मचारी की मृत्यु के प्रकरणों में अधिसूचना के मृतक कार्मिक के प्राण खाते में एनपीएस की जमा सकल कॉर्पस राशि जो डीटीओ के एनपीएस बैंक खाते में प्राप्त होती है उसके निजी अंशदान को आरपीएमएफ आरजीएचएस के पेटे नियत राशि पूर्ण आहरित यदि कोई हो तो समायोजित करके जीपीएफ में उसे कर दिया जाएगा। कार्मिक की मृत्यु के कारण उत्पन्न दावों में पेंशन बजट मद में राशि स्थानांतरण से पूर्व जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेवे कि मृतक कार्मिक के दावेदार मनोनीत पेंशन योग्य है अथवा नहीं। इस हेतु जिलाधिकारी मृतक कार्मिक के आहरण वितरण अधिकारी से उसके संबंध में सूचना प्राप्त कर लेवे। यदि कोई भी दावेदार मनोनीत पारिवारिक पेंशन योग्य नहीं हो तो ऐसी स्थिति में दावेदार मनोनीत, ये उनके लिए है जैसे जो पीछे कोई पेंशन के लिए दावेदार रहे या न रहे, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि कार्मिक की निजी अंशदान कटौतियों का सत्यापन किया जाएगा। आरपीएमएफ या आरजीएचएस की कटौतियां एनपीएस में अगर पहले कोई राशि आपने आहरित की है, जिस माह में आहरण किया है उसी माह में घटाया जाएगा। कार्मिक की शेष निजी अंशदान राशि को जीपीएफ की समय समय पर प्रचलित ब्याज दर से उन्हें भुगतान किया जाएगा, क्योंकि जो राशि आपकी व्यक्तिगत थी, क्योंकि जो एनपीएस में राशि है वो 2 प्रकार से जमा होती है, एक कार्मिक स्वयं की, एक संबंधित सरकार की ओर से। जो कार्मिक की स्वयं की है उस पर तो जीपीएफ की ब्याज दर के अनुसार ब्याज का भुगतान भी किया जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संबंधित कार्मिक एनएसडीएल सीआरए पोर्टल पर दर्शाए गए सकल कॉर्पस राशि की प्रविष्टि एसआईपीएफ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से
की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से भुगतान किया जाना है। अब उसके बाद में अंतिम है जो 1 अप्रैल 2022 के बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्हें पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान यानी कि ग्रेजुएटी या शेष उपार्जित अवकाशों का भुगतान नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों को क्या करना है, एक शपथ पत्र या सहमति पत्र देना होगा, जिसके अनुसार जो एनपीएस राशि उनको जमा करनी है वो जितनी बन रही है उसका एक वो सहमति पत्र देंगे कि वो राशि सरकार मेरे जैसे जो ग्रेजुएटी है या फिर जो शेष उपार्जित अवकाश नकदीकरण है उसके अंतर्गत वहाँ से हटा ले। तो ऐसे मतलब वहाँ पे वो विड्रॉल कर दे या फिर उसको समायोजित कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में उनकी राशि वहाँ से समायोजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति 1/1/2022 के बाद में हुई है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।